नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ गुरुजी की कृपा सब पर बनी हुई होगी। तो चलिए संगत जी, आज आप सभी का स्वागत है दिव्य आभा के अध्याय 44 के साथ, जिसका शीर्षक है यमदूतों से मुक्ति। यह जर्नी है श्री नरेश खंडेलवाल जी की, जो कि गुड़गांव से हैं। चलिए संगत जी शुरू करते हैं। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी, जो 30 वर्ष से भी कुछ अधिक की रही होंगी, को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था और उसके गुर्दे प्रभावित हुए थे। गुड़गांव में चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके बिम्बाणु की मात्रा केवल 10,000 थी। जैसे यह अपर्याप्त था, मंगलवार को एक रक्तवाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। नरेश के भ्राता गुरुजी के भक्त थे। यह घटनाएं देखकर वह और उनकी पत्नी अत्यंत उद्विग्न हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वह अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू की होंदा है, चल जा, कुछ नहीं होया उसनू। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचे, उनकी पत्नी के बीमाणु की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरंभ हो गई। 12,000 से 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जय गुरुजी। चिकित्सालय में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा कि 3 काले मनुष्य उसको खींच कर ले जा रहे थे और वह बचाने के लिए पुकार रही थी, किंतु उसके सब ओर खड़े हुए समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। यह स्वप्न उसने 2 बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल वह ही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उसे चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पे डाला गया। आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको अध्याय अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य संगत परिवार के साथ शेयर भी करिए। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए संगत जी, आज के अध्याय की भी समाप्ति करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा सब भक्तों पर बनाए रखें। मिलते हैं संगत जी एक नए अध्याय के साथ। तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।